अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियां भी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। ग्रेड 7th हिस्ट्री की बुक है। चैप्टर 2 है जी, स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया में इस्लाम का फैलाव। आज हमने इसके एमसीक्यूज़ करने हैं। आइए देखते हैं एमसीक्यूज़। ये रहे आपकी स्क्रीन पे एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, सिंध वाज कंकर्ड इन। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंध वाज कंकर्ड इन 4 ऑप्शन हैं। आइए इनको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ऑप्शन ए 710th सेंचुरी, ऑप्शन बी 711th सेंचुरी, ऑप्शन सी 712th सेंचुरी और ऑप्शन डी है 713th सेंचुरी। इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी 712th सेंचुरी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तो आइए अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द उमैद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। इसमें आप समझ लीजिए, सबसे पहले उमैद का मीनिंग उर्दू में इसको उमैया कहा जाता है। ओके, अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है वलीद, ऑप्शन बी है हज़रत अमीर माविया, ऑप्शन सी है अब्दुल मलिक और ऑप्शन डी है हशाम। अच्छा जी, इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हज़रत अमीर माविया। वेरी गुड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है जी, बैतुल हिकमा वाज फाउंडेड बाय। बैतुल हिकमा को सबसे पहले समझ लेते हैं। बैतुल हिकमा क्या होता है? तो कदीम ज़माने में हाउस ऑफ लर्निंग को बैतुल हिकमा कहा जाता था, यानी जहाँ पे लोगों को इल्म सिखाया जाता था उसको बैतुल हिकमा कहा जाता था। यहाँ मैं आपको इसकी एक तस्वीर भी दिखा देता हूँ। यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है जी, ये बैतुल हिकमा है जिसे कदीम ज़माने में हाउस ऑफ लर्निंग बैतुल हिकमा कहा जाता था। कदीम ज़माने में ये हाउस ऑफ लर्निंग। ओके, तो नेक्स्ट हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो एमसीक्यू था वो है जी, बैतुल हिकमा वाज फाउंडेड बाय। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए इनको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है मंसूर, ऑप्शन बी है हारून अल राशिद, उसके बाद ऑप्शन सी है मामून और ऑप्शन डी है एमन। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी हमारे पास ऑप्शन सी, यानी मामून। आगे बढ़ते हैं और अपना जो एमसीक्यू नंबर 4 है उसकी तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 लिखा गया है जी, द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अल राज़ी, ऑप्शन बी है इब्न सीना, ऑप्शन सी जाबिर बिन हयान और ऑप्शन डी है अल बरूनी। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जाबिर बिन हयान। आप भी देख लीजिए, जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो क्या है जी, जाबिर बिन हयान है। तो आइए अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एमसीक्यू नंबर 5 जो है वो है जी, टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अल बरूनी, ऑप्शन बी अल राज़ी, ऑप्शन सी अबुल हसन, ऑप्शन डी इब्न सीना और इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है अबुल हसन। तो बेटा आज हमने एमसीक्यूज़ किए। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्प्रेड ऑफ इस्लाम यूरोप एंड एशिया इसके एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। अब आपका क्या काम है? आपने करना ये है, आप इन तमाम एमसीक्यूज़ को अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम बने आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मुझसे रब्ता कीजिए और मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उसका सलूशन बताऊँगा। अब मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।